नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप सिंह नेगी, जो कि उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। तो सर से मैं पूछना चाहता हूं कि सर, उत्तराखंड में देहरादून को आप हायर एजुकेशन के हब के रूप में कैसे देखना चाहते हैं? ओके सर। सर आप और हम जो है ना इसको क्वेश्चन और वैसा वाला नहीं रखेंगे सेशन को, हम लोग एक डिस्कशन के रूप में इसको रखेंगे और कुछ डिस्कशन आपकी तरफ से होगा और कुछ डिस्कशन मैं कर लूँगा। तो आपकी तरफ से एक क्वेश्चन है कि देहरादून को हायर एजुकेशन या एजुकेशन हब के रूप में आप कैसे देखते हो? तो सर, एजुकेशन हब के रूप में देहरादून तो शुरुआत से ही इसकी इमेज रही है। दून जैसे स्कूल्स यहाँ पे शुरुआत से ही पॉपुलर हैं। उसके अलावा मसूरी में काफ़ी अच्छे स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस हैं। तो एजुकेशनल हब जो है सर, वो इस तरीके से भी बना है देहरादून की। अब जो है टेक्निकल और प्रोफेशनल कॉलेजेस की यहाँ पर भरमार हो गई है और टेक्निकल और प्रोफेशनल कॉलेजेस के होने से जो स्टूडेंट्स का फ्लो है और जो क्लाइमेट का जो अट्रैक्शन है देहरादून की तरफ को, वो जानते हैं सर कि मतलब बहुत अच्छी क्लाइमेट यहाँ की है। बिल्कुल। और बहुत शांत वातावरण इस रीजन का है। तो जहाँ शांति हो, जहाँ वातावरण और प्रकृति का सहयोग यदि मिल रहा हो, तो एजुकेशन हब के रूप में वो जगह विकसित हो ही जाती है। और सर, जैसे कि हायर एजुकेशन के हब के रूप में इसलिए भी विकसित हो रहा है और मैं सपोर्ट में इसके कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देखोगे देहरादून के अंदर कि सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस की भरमार है। सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में जैसे कि आपके पास ONGC जैसा इंस्टीट्यूशन है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA जैसी संस्था यहाँ पर है, और जहाँ पर कैडेट्स की ट्रेनिंग होती है। हाँ, लेफ्टिनेंट्स जो बनते सर। उसके अलावा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसी सेंट्रल इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है। ONGC का मुख्यालय जो कि देहरादून में ही है। उसके अलावा सर, यदि हम बहुत ज़्यादा डीप साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस की तरफ को जाएंगे सर, तो इसरो का एक सेंटर जिसको कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहते हैं, वो उसका भी एक जो लेबोरेटरी है वो यहाँ पर है। और उसके अलावा यदि हम डिफेंस सेक्टर की बात करेंगे, डीप जो रिसर्च होती है DRDO, तो DRDO की 2 लेबोरेटरीज सर, जैसे कि डील और IRD। किस फील्ड में काम करती हैं? ये जो है सर डिफेंस के इक्विपमेंट्स यहाँ पर बनते हैं। और जैसे कि IRD में स्पेशली डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स है ना, वहाँ पर डेवलप किए जाते हैं, जो कि आर्मी को सपोर्ट करने के लिए तैयार किए जाते हैं। तो आजकल आपको पता ही है कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड और सब चीज़ें, सेमीकंडक्टर डिवाइस है। हाँ, तो उसके लिए आपके पास जो लेबोरेटरी है DRDO की, वो डील है। और दूसरा इंस्टीट्यूशन जैसे IRD जैसे इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर हैं। अब इन इंस्टीट्यूशंस के होने से क्या होता है सर कि वहाँ पर जैसे कि उन ऑर्गेनाइजेशंस में वो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं और उन साइंटिस्ट के जो बच्चे हैं वो भी हायर एजुकेशन लेना चाहेंगे, लेंगे ही वो अपने आसपास। तो ऐसा नहीं कि अपने बच्चों को कहीं और रखेंगे और जो है यहाँ पर वो सिर्फ जॉब करेंगे। तो होता ये है सर कि उस बैकग्राउंड के बच्चे जो साइंटिफिक कम्युनिटी के बच्चे हैं, है ना, तो उस कम्युनिटी के बच्चे भी उन स्कूल्स में पढ़ते हैं। मिलिट्री एकेडमी आपके पास है, तो वहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन के जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों को स्कूल्स में भेजेंगे सर एजुकेशन के लिए। बिल्कुल। और जैसे कि सर LBS एकेडमी, IAS एकेडमी मसूरी में है, तो जहाँ ट्रेनिंग होती है। हाँ, जहाँ ट्रेनिंग होती है, तो IAS एकेडमी वाला माहौल भी, जो कि टॉप मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है भारत सरकार की, तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ के बच्चे, उनका इन्वायरमेंट, उनका परिवेश, और इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है उनके बच्चे, उनका परिवेश, और जो बच्चे सब फिर इस इन्वायरमेंट के, है ना, वो इंस्टीट्यूशंस में या स्कूल्स में जब पढ़ना शुरू करते हैं, तो आसपास की कम्युनिटी के
लोग भी लोकेलिटी उससे affected होते हैं। एडमिशन लेती हैं और बच्चे जो हैं उस टाइप का वहाँ पर माहौल बन जाता है। तो हर प्रकार से जो है एजुकेशन को सपोर्ट मिलता है। एक तो क्लाइमेट, दूसरा शांति, और तीसरा इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस में जो उनका उसका जो सपोर्ट मिलता है, तो उससे जो है एजुकेशन को पूरा का पूरा सपोर्ट मिलता है। और यही रीजन है कि देहरादून जो है एक हब के रूप में विकसित हुआ है और आगे भी होता जा रहा है। और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपका क्या कहना है? हायर एजुकेशन के बारे में जैसे मैंने कहा सर कि अब जैसे यूपीएस जैसे संस्थान, ग्राफिकेरा का काफ़ी अच्छा नाम हो गया है टेक्निकल एजुकेशन में। उसके अलावा हमारे पास उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी यहाँ पर है। तो टेक्निकल एजुकेशन में एकमात्र इंस्टीट्यूशन है सर ये पूरे खंड प्रदेश में। तो उसके होने की वजह से टेक्निकल एजुकेशन को सपोर्ट मिलता है और प्लेन एजुकेशन को सपोर्ट तो और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी करते ही हैं। तो उन इंस्टीट्यूशंस के सपोर्ट की वजह से ये देहरादून एक हब बनता चला गया है और आगे भी इसमें ग्रोथ होने की बहुत अच्छी संभावना है। तो ऐसा मेरा कहना था सर। तो आप इससे सहमत होंगे मेरे हाँ से? सर, बहुत सहमत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना इतना समय निकाला और अपना ज्ञान हम लोगों को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये आपसे डिस्कशन था, ज्ञान कुछ नहीं दिया सर। तो बहुत धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों का भी एक कॉमन डिस्कशन हम लोगों ने किया था और आप सभी का भी आगे इस प्रकार के डिस्कशंस होंगे तो उसमें आप सभी का भी स्वागत होगा और स्वागत रहेगा। पार्टिसिपेशन के साथ सबका होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सभी का। आप भी चाहें तो आप कमेंट करिए और आप हमारे साथ बैठिए जी, और जी। हमारे स्टूडियो में आकर उधर से कमेंट होंगे, हमारे जो कुछ विचार होंगे तो वहाँ से कमेंट्स की फॉर्म में विचार, और हमारे जो विचार एक प्रोफेशनल कम्युनिटी, एक एजुकेशनल कम्युनिटी के हम लोग बिलोंग करते हैं, तो उससे कुछ निकल के ज़रूर आएगा और डेफिनेटली उत्तराखंड की इकोनॉमी, जो हम इकोनॉमिकल सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर असर पड़ेगा। तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। वर्मा सर ने आज सेशन लिया था, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर जो है हम आप लोगों के साथ आगे बने रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।